प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदा स्वपार्षद सैन्यं च तद्वरर्भुविर् विद्रावितं क्रोधमपारुमाददे। भगवान शिव को तो पहले ही से पता था, लेकिन अब जैसे सुना क्रोध में आकर के इन्होंने तांडव नृत्य किया है, अपनी जटा को उखाड़ करके जमीन पे जैसे ही पटका, वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। बोल वीरभद्र भगवान की। सामने भगवान शिव के ही अवतार यह है वीरभद्र, आज्ञा दे मुझे क्यों प्रकट किया है। बोले जाओ उस कनखल में जिसका जैसा अपराध हो उसे अपराध बोध कराओ, उसे दंड दो। भगवान वीरभद्र अपने साथ में भूत प्रेतों की सेना लेकर के आ रहे हैं इस यज्ञ में। अब जो यज्ञ दोबारा से चालू हो गया था ना, वो पीछे मुड़ करके देख रहे हैं तो आंधी जैसी आ रही है। सब देवताओं को लगा हम इस यज्ञ में बुरे फंसे, यजमान जाने नहीं देता है, उधर से हमारे प्राणों के ऊपर पड़ रही है। ले लीजिए, चाहे संकोच ना करें, ये तो स्वागत है, कलयुग ही अमृत है, इसके बिना तो कोई चाहे हमारी पूरी होती ही नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब तक हम भगवान शिव को मनाते, बड़ी चाय की चुस्की आप लोग लो, उसके बाद हम आगे की लीलाओं में चलेंगे। अब तो पूरे देवता भटके भटके वीरभद्र वहां पहुंचे हैं। वीरभद्र ने दक्ष का सिर उस हवन कुंड में डाल दिया और पूषा के दांत, भग के नेत्र फोड़ दिए हैं, भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच दी है। सब देवता खंडित हो गए हैं। भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी आकर के भगवान शंकर को मनाने के लिए आ रहे हैं। भगवान से बड़े दयालु हैं। हो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। जिसने चाय का कप नहीं पकड़ रखा, वो प्रेम से ताली बजा करके भाव से भगवान शिव को भजे। हरि शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। ये अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ये अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रेम से भाव से सब लोग भजे भगवान शिव को।
बोले गौरी शंकर भगवान की। यह दुनिया पंछी का मेला, यह दुनिया पंछी का मेला, यह दुनिया पंछी का मेला, यह दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, ओ समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन यही रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। वो तेरा तन मन यही रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गाइए। बोलिए महामृत्युंजय भगवान की। श्री राम। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा बिगड़ा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। वो तेरा बिगड़ा पन रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। गाइए प्रेम से हरि बोल। ओ शिव पूजन में मस्त रहे जा, पूजन में मस्त रहे जा, शिव पूजन में मस्त रहे जा, शिव पूजन में मस्त रहे जा। भक्ति सुधा रस पान किए जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। दर विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख
मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देखो एक बार अपने जुबा से जरूर बोलें भगवान शिव का ये पंचाक्षर मंत्र है। अगर चाय से जीभ नहीं चिपक रही हो तो हमारे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले महामृत्युंजय भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सब देवता कैलाश में गए। कैलाश की बड़ी सुंदरता का यहाँ पे सुंदर वर्णन है। भगवान शिव जहां रहे वहां तो वैसे ही शांति रहती है। और भगवान शिव के जो गण है ना वो भगवान के ही जैसे होते हैं। अब धीरे धीरे लोगों ने थोड़ी पद्धति बदल दी। जैसे ये भृगु ऋषि ने जब से श्राप दी ना कि सब पाखंडी जैसे हो जाएं, भांग धतूरे खाने वाले हो जाएं, तो जितने चिलमची होते हैं ना वो शंकर जी का चेला बताते हैं। हाँ कि हम भगवान शिव के ही चेला हैं। हम उज्जैन में गए तो उज्जैन में हमने दर्शन किए भैरव बाबा के। आपने भी किए होंगे। अब भैरव बाबा का जो प्रसाद लेकर के जाते हैं, लाइन लगी थी लोगों की, पर सत्य कह रहे हैं, मंच से सत्य नहीं बोलेंगे। हमने नहीं चढ़ाया। हमने कहा बाबा आप तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाना, हम क्यों हाथ में लेंगे। पर हमने बड़े गौर से देखा भैरव बाबा को लोग कम चढ़ा रहे थे और पीछे जाकर के खुद पूरी चढ़ा जा रहे थे। हजारों इतनी भीड़ मंदिर में, लेकिन चहल पहल नहीं, क्योंकि वो जादू ऐसा ही है, प्रसादी ऐसी है, उसे पी करके फिर चहल पहल नहीं। फिर तो कोई इस कोने में पड़ा, कोई इस कोने में पड़ा, बड़े शांति से। भगवान शिव कभी नहीं कहते हैं कि तुम नशा करो। शिव पुराण में भी हमने शिव पुराण की कथा करी है। शिव पुराण में भी हमने खोज के देखा, भगवान शिव ने कहीं नहीं लिखा कि मेरी प्रसादी तुम लो। और उसमें तो ये भी तक आया कि जलहरी में रखा हुआ प्रसाद वो केवल भगवान शिव का ही होता है और किसी को नहीं लेना है। अगर लेना है तो नारायण की तुलसी डाल दो या ज्योतिर्लिंग की आप प्रसादी ले सकते हो जलहरी के अंदर की, या फिर आप दूर से प्रसाद लगाओ। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भगवान शंकर जो है नशा करते थे, वो भांग धतूरा खाते थे जैसा आजकल लोगों ने भजन बना दिए। एक जगह तो हम शोभा यात्रा चल रही भागवत की, तो उसमें आगे आगे भजन चलने लगा, बोले भोले दम लगाओगे कि चिलम लगाओगे, ऐसा कुछ भजन था। या भांग पियोगे। नए नए युवा, नए नए लड़के जो नशे के आदी होते जा रहे हैं ना, और वो भगवान शिव की फोटो अपने मोबाइल में रखते ऐसे चिलम पीती हुई। किसी भी पुराण में हमने ऐसी फोटो नहीं देखी। पता नहीं इन लोगों ने कहां से प्रकट कर ली बीच में। भगवान शंकर जो हट्टे कट्टे और चिलम लगा रहे हैं। हाँ ये निश्चित है, बोल गौरी शंकर भगवान की जय हो। ये निश्चित है कि भगवान शिव ने ये कहा है कि दुनिया का जितना जहर है वो आप मेरे ऊपर चढ़ा दो, मुझे सौंप दो, लेकिन तुम अमृत का पान करो। भगवान शिव ने यही तो किया।
जितना समुद्र में से जहर निकला हलाहल, भगवान शिव ने उसे कंठ में रख लिया। बोले मैं अगर बाहर निकालता हूं तो दुनिया के लोग परेशान हो जाएंगे, और अंदर ले जाता हूं मेरे प्रभु श्री राम बैठे, उनको कष्ट होगा। तो भगवान शिव ने कभी ये नहीं कहा कि तुम जो है नशा करो, भांग धतूरा ये सब करो। अब तो पता नहीं कितने प्रकार के लोग नशा करने लग गए हैं। भगवान शिव ने जैसा जिसका अपराध था, अपराध बोध कराया, उसको दंडित किया, और दक्ष ने जो अहंकार किया था उसको बकरे का सिर लगाया। बकरे ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीस, मैना ने मैना कहा तब मोल भयो 10-20। कबीरदास जी ने अपनी दोहावली बड़े सुंदर सुंदर दोहा लिखे हैं। बोले शीश उसी का कटता है जिसके अंदर अहंकार है, अभिमान है, मैं है, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। अहम नहीं बनना है, हमें वयम बनना है। अहम एक वचन हो जाता है, वयम बहुवचन है। हम एक हो जाएंगे तो हम अलग पड़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हम एक नहीं है, हम सब एक है। हम सब मिलकर के अगर एक बनेंगे तब तो ठीक है, पर सब कुछ होने के बाद में भी हम एक रहते, इसलिए परेशान रहते। आज स्तुति करनी चाहिए दक्ष ने भगवान शिव की, लेकिन अब वाणी नहीं है। अपराध बोध हो गया ना। जिस समय वाणी थी उसका दुरुपयोग किया, निंदा कर रहा था, और अब वाणी नहीं है, मैं की आवाज आ रही है, तो अब स्तुति करना चाहता है। यही दुनिया है, जो है उससे संतुष्टि नहीं है, और जो नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए सब कुछ खो रहा है। फिर तो ओवर ड्यूटी करते हैं। आज का व्यक्ति पैसा कमाने के लिए पहले शरीर खराब करता है, और जब शरीर खराब हो जाता है तो शरीर को बचाने के लिए फिर पैसा खराब करता है। बात वही की वही है। डॉक्टर से कहते जो कुछ लगे तुम तो बता दो, लेकिन सच्चे में कीमत हमें कब समझ में आती है, जब जिस वस्तु का अभाव हमारे पास होता है। एक हमारे अपने परिचित हैं, किसी भूल के कारण उनका एक पैर कट गया, काटना पड़ा डॉक्टर को। बड़े अच्छे पहलवानी करते थे और बड़े मस्ती का जीवन था। उसके बाद जब हमसे बात हुई तो बोले हमारी दिल्ली में चर्चा हो रही है गुरुजी, 3.5 लाख का एक नकली पैर लग रहा है। तो हमने कहा पहले जैसे हो जाएगा? बोले पहले जैसे नहीं, काम चलाऊ हो जाएगा। हमने सोचा बताओ, जब असली एक पैर की इतनी कीमत और इस जैसा कोई डॉक्टर दे नहीं पा रहा है, तो हम उसकी महिमा नहीं समझ रहे हैं। गैस सिलेंडर की कीमत, ऑक्सीजन की कब समझ में आई? जब कमी पड़ गई। अभी फ्री में मिल रही तो उसकी कीमत नहीं है। तो इस शरीर में एक एक चीज जो है, संसार में कोई भी ऐसा हकीम, कोई भी ऐसा वैद्य नहीं है जो हमारे शरीर को जैसा भगवान ने दिया वैसा बना सके, एक अंग भी बना सके। फिर भी हम इसको संभालते नहीं हैं, व्यसनों में डाल करके हम इसे बर्बाद करते हैं। खुद हम इस शरीर को बर्बाद करने वाले खुद अपने आप हैं, क्योंकि जब व्यसन डालेंगे तो हम जानबूझ करके इसे कमजोर बना रहे हैं। लोग नालियों में पड़े रहते हैं। इतने बहुमूल्य, इसीलिए तो 84 लाख योनियों में मानव की देह इसलिए कीमती है, इसलिए बहुमूल्य है कि हमें ज्ञान भी है, और ज्ञान के साथ साथ में हमें विवेक भी है कि क्या खाना है, कैसा बोलना है, कैसा रहना है। और अगर विवेक नहीं है हमारे पास तो फिर पशुओं में और हम में कोई अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन अंचा। नीतिकार कहते हैं आहार भोजन निद्रा मैथुन इत्यादि तो पशु योनि में भी है, लेकिन जो विवेक मनुष्य योनि में है भगवत प्राप्ति का, वो विवेक अन्य योनियों में नहीं है। इसलिए जो लोग अपनी वाणी का दुरुपयोग करते हैं, तो वाणी की महिमा उनसे पूछो जो गूंगे हैं जन्म से। जो लोग कानों का दुरुपयोग करते हैं उनसे पूछो कि जिनकी इनकमिंग बंद हो गई है। हाँ, डॉक्टर कहता कुछ नहीं हो सकता, मशीन भी नहीं लगेगी।
हाथों का दुरुपयोग अगर करोगे तो भगवान अगले जन्म में वैसी व्यवस्था बना देता है, बोले तू इसको अच्छे संभाल के नहीं रखता है। मैमे की आवाज आई, भगवान शिव को हंसी आ गई। तो आज भी भगवान शिव के मंदिर में जो भक्त जाते हैं ना, बकरे जैसी आवाज निकालते हैं कि जैसे उस समय भगवान प्रसन्न हो गए तो वही बात सुन करके हमारे ऊपर भी प्रसन्न हो जाएगा। अब उस यज्ञ में, वो यज्ञ को प्रारंभ कराया। यज्ञ में नारायण का प्राकट हुआ। ब्राह्मणों ने, भृगु आदि ऋषियों ने, इंद्र ने, सिद्धों ने, योगेश्वरों ने, लोकपालों ने, सब ने मिलकर के भगवान नारायण की बड़ी दिव्य स्तुति की है। होताओं ने भगवान की दिव्य स्तुति की है। और भगवान शिव जो हैं उस यज्ञ को संपन्न करा के फिर अपने कैलाश में आए हैं। और भगवान शिव का फिर सती के साथ मिलन पार्वती के रूप में हुआ। हिमालय की कन्या के रूप में इनका जन्म हुआ पार्वती जी का। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से, यदमो पवित्रम परमेश चेष्टितम यशस् मायोस ममोघमर्षणं यो नित्यदा कर्ण नरो नु कीर्तये धुनोत्यघम कौरव भक्ति भावतः। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, जो भगवान के शिव के इस दिव्य चरित्र को अपने कानों से सुनता है अथवा अपनी वाणी से कहता है तो उसके जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। धुनोत्यघम कौरवम भक्ति भावतः, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान शिव की कृपा मिलती है। इन कथाओं का फल है, जितनी बार हम कानों से सुनेंगे ना तो उतनी हमारे जीवन के पाप सब नष्ट हो जाते हैं, भगवान से हमारी प्रीति हो जाती है। अच्छा, एक हमारे घर में कोई आए और हमारे पूर्वजों की, हमारे पिताजी की बड़ाई करने लगे, तुम्हारे पिताजी ऐसे रहे, उन्होंने हमारे साथ ऐसा उपकार किया, एक बार हम बड़े परेशान थे, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप और पूछेंगे कि और सुनाओ। पहले ये जो आते थे ना वृद्धावली बखान करने वाले राजाओं के दरबार में, है इनके पिताजी ऐसे थे, इन्होंने ऐसा युद्ध किया, ऐसा जीता, तो इसलिए वो प्रसन्न होकर के कुछ मुद्राएं देते थे। अच्छा, कोई घर में आए और तुम्हारे पिताजी की बुराई करने लगे, तुम्हारे पिताजी बड़े बुरे थे, हमारा पैसा खा गए हैं, बेईमानी से हमारी जमीन ले ली, तो आप क्या कहोगे? जितने जल्दी हो यहाँ से चले जाओ। ये है कथा। भगवान शिव की कथा जब कोई भी कहेगा या सुनेगा तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। देखो हमारी वो चर्चा यहाँ पर हो रही है तो उसके भगवान के कान यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे? भगवान के कान जाते हैं और भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं और ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान शिव की पूरी कृपा होती है। मैत्रेय मुनि वर्णन करते हैं विदुर जी से, ये तो 3 कन्याओं की वंशावली की चर्चा हमने सुनी है। प्रियव्रत और उत्तानपाद महाराज मनु के 2 बेटे हुए हैं, उनकी वंशावली की चर्चा आगे हम करते हैं। उसी क्रम में फिर हमारी ये पूरी संसार पूरा भर गया है इस मैथिली सृष्टि से। प्रियव्रत और महाराज उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े हैं, उत्तानपाद छोटे हैं, लेकिन यहाँ चर्चा भागवत में पहले छोटे व्यक्ति भाई की आई है, उत्तानपाद की। प्रियव्रत की 5वें स्कंद में आई है। प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ। बोले जो बड़े बेटे, जो छोटे बेटे उत्तानपाद राजा हैं, इनकी एक पत्नी, इनका विवाह हुआ और पत्नी का नाम सुरुचि। महाराज उत्तानपाद बड़े प्रतापी राजा हुए और इनके विवाह के समय में जैसा जिनका संबंध बना वो सुरुचि है, मतलब अपने मन की करने वाली इनको धर्मपत्नी सुनीति मिली पहले। और फिर कहीं सुदूर घूमने के लिए गए तो सुरुचि के प्रति आकर्षण बढ़ा, सुरुचि को ले आए, 2 पत्नी हो गई, पहली सुनीति और दूसरी सुरुचि। एक दिन की बात है कि ये अपने राज्य में बैठे हुए हैं और सुनीति का जो बेटा ध्रुव था वह इनसे मिलने के लिए आता है।
बगल में बैठी हुई है सुरुचि, वो अपने उत्तम नामक बेटे को लेकर के। अब जैसी सुरुचि ने देखा कि ये मेरी सौत का बेटा है और सौतिया डाहे मन में आया, तो इसको लगा कहीं ऐसा नहीं हो कि आज अगर इस बालक को स्वीकार कर लिया मेरे पति ने तो कहीं इसे राजा ना बना दे। इसलिए जब ध्रुव महाराज ध्रुव बैठने ही वाले थे, दोनों भुजाएं आगे बढ़ाई हैं गोदी में लेने के लिए, सुरुचि ने हाथ को पकड़ लिया। एकदा सुरचे पुत्रम वंकमारोपलालयन उत्तममुनारुरोक्षन्तम् ध्रुवमु राजाभ्यनंदता। अच्छा, नीतिकार गुरुजन ऐसा कहते हैं कि उत्तानपाद ये राजा रहे हैं, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हर एक जीव उत्तानपाद है। बोले जिसके कर्म अच्छे हैं, जिसने अपने कर्मों से अपना चरण ऊंचा समाज में रख लिया है, नाम कर लिया, वही उत्तानपाद है। अथवा जन्म लेते समय हम उल्टे होकर के जन्म लेते हैं, इसलिए हम सब उत्तानपाद, ये जीव ही उत्तानपाद है। देखो दुनिया की रीति बड़ी अजीब है। जो लोग उल्टा जन्म लेते, दुनिया के लोग कहते सीधा जन्म लिया है, और जो लोग सीधा जन्म लेते कहते ये उल्टा पैदा हुआ है। इसलिए उत्तानपाद प्रत्येक जीव है, और इस जीव की पत्नी जन्म से ही है, इसका नाम सुनीति है, और सुनीति का अर्थ है शास्त्र की नीति। शास्त्रों में जैसा कह दिया हमें वैसा कर रहे हैं, तो ये उत्तानपाद जो है सुनीति पर चल रहा है, ये जीव सुनीति पर चल रहा है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। जैसा शास्त्रों में जो प्रमाण दे दिया वही हमें करनीय है। आंख बंद करके हमें इन पर विश्वास रखना है। लेकिन जब इस जीव के सामने सुरुचि आ जाती है, अपनी रुचि आ जाती है, तो मौज मस्ती के चक्कर में ये शास्त्रों को छोड़ देता है, नीति को छोड़ देता है, व्यवस्थाओं को छोड़ देता है, संविधान को छोड़ देता है, तब व्यक्ति फिर गलत हो जाता है। अच्छा, हम जब तक अच्छी बातें सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो कथा में हमारा संबंध सुनीति से रहता है। हम 3.5 घंटे से बैठे हैं, तो ये सत्संग का प्रभाव ना तो किसी के प्रति ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना किसी के प्रति कोई दुश्मनी है। इस समय सुनीति है, इसलिए हम बड़े अच्छे से बैठे हैं। और जब हम यहाँ से उठ करके घर जाएंगे तो कथा यहीं छूट जाएगी, फिर सुरुचि आ जाएगी, फिर हम वही जो करते चले आए हैं उसी में फिर डूब जाएंगे, फिर हम वही सीरियल की तरह फिर आपस में चालबाजी प्रारंभ हो जाती है। माताएं सोच रही होंगी महाराज जी को पता नहीं है सीरियल से क्यों दुश्मनी है। एकता कपूर हमें तो कोई फंड थोड़ी ना देती है। जो सत्य एक व्यक्ति ने, देखो जो स्वभाव हमारा बन गया ना, वो स्वभाव पर हमारा जाता नहीं है। स्वभाव केवल सत्संग से बदल सकता है, इसलिए सत्संग की महिमा है। भगवान नारायण के पास में जब देवता पहुंचे ना कि हम क्या करें, दानवों ने हमारा सब कुछ ले लिया, भगवान ने यही कहा भी उनका समय अच्छा चल रहा है, और मैं भगवान होकर के भी तुम्हारा गया हुआ राज तुम्हें लौटा नहीं सकता हूं, समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। और दूसरा भाव देखें, भगवान के सामने शिशुपाल रहा, गाली देता था गिन करके, कंस भी रहा, तो क्या भगवान ने उनके स्वरूप को क्यों नहीं बदल दिया, उनके स्वभाव को क्यों नहीं बदल दिया? भगवान खुद कहते हैं मैं किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकता हूं, अगर स्वभाव बदलना है तो मेरा सत्संग करे, वो सत्संग में जाएगा तो अपने आप स्वभाव बदल जाता है। इसलिए सत्संग की महिमा है। एक व्यक्ति ने बिल्ली को पकड़ा, घर में पाला, और उसने सोचा कि मैं बिल्ली को रोज दूध पिलाऊं, इसे मैं फलाहारी बनाऊं, तो ये मांस नहीं खाएगी, चूहा नहीं खाएगी। महीने 2 महीने खूब सेवा करी। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि देखें ये फलाहारी हुई कि नहीं हुई, शाकाहारी हुई कि नहीं, तो उसने खूब दूध पिला करके और इस बिल्ली को खुले में छोड़ दिया।
और दूर कोने में बैठा हुआ देखता रहा। तो बिल्ली ने जैसे ही अपने सामने चूहा देखा तो बिल्ली भूल गई कि महीनों से हमारी सेवा हो रही है, और चूहे को पकड़ने के लिए झपट्टा जैसे ही मारा। व्यक्ति समझ गया कि मैं लाख कोशिश करूं लेकिन इसके स्वभाव को नहीं बदल सकता। तो ये बिल्ली जैसा ही स्वभाव हमारा है। जब हम सत्संग में बैठते हैं, कथाओं में बैठते हैं, तो समझ लो कि हम शुद्ध सात्विक रूप से हम अमृत का पान कर रहे हैं, सजी हुई बिल्ली की तरह बैठे हैं। और जैसे ही घर में जाएंगे, स्वार्थ रूपी चूहा हमारे सामने आएगा तो हम सब भूल जाएंगे कि क्या हमने कथाओं में सुना था, शास्त्रों में क्या लिखा है, किसी से धोखा करें कि नहीं करें, सब भूल जाते, क्योंकि स्वार्थ हमारे सामने है। और जब स्वार्थ सामने रहता है तो फिर हम सब कुछ शास्त्र को किनारे कर देते हैं। और ध्यान रखना, सुनीति का जो बेटा ध्रुव है, ये शास्त्र हमारे, वेद हमारे ध्रुव ही हैं, निश्चित हैं। लाख कोशिश करी लोगों ने इनको मिटाने की, लेकिन जिसने बनाया है उसकी बिना इच्छा के कहीं कुछ नहीं हो पाता, मिटा नहीं पाए। नालंदा में कितने दिनों तक अग्नि लगी रही थी। हमारी इन व्यवस्थाओं को जो परमात्मा ने बनाई है, जो वेद की व्यवस्था है, जो सनातन की व्यवस्था है, उसे कोई नहीं मिटा सकता है। इसीलिए ये ध्रुव हैं, ये निश्चित हैं। हम अपना कोई भी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अलग पंथ बना लें। जितने वामपंथी हैं ना, वो उदाहरण कहाँ से देते हैं? गीता से देंगे, भागवत से देंगे, रामायण से देंगे, और इसमें तो सारे शब्द हैं। वो ये ढूंढ लेंगे, देखो इसमें ये लिखा है कि कबीर सबसे बड़े हैं। पहले तो एक पूतना आई थी भगवान को जहर देने के लिए, अब घर घर पूतनाएं घूम रही हैं, ये धर्मांतरण वाली। हाँ, हम झारखंड में गए, वहां तो सबसे ज्यादा हुआ। और समझाने वाली बड़ी समझाती है, कहती देखो इनका जो क्रॉस है वो लकड़ी का रहता है, हमारी जो मूर्ति गोपाल जी की लेते हैं, बोले इधर देखो पानी लाओ, पानी में तुम अपने भगवान को डुबाओ, तो वो डूब गए ना। और हमारी इसको क्रॉस को डुबाओ, तो बोले ये तैर गया। तो बोले तुम इस धर्म को अपना लो, जैसे ये तैर रहे हो तुम भी तैर जाओगे, तुम्हारे भगवान डूब गए तुम भी डूब जाओगे। हमने कहा हमारे यहाँ परीक्षा पानी से नहीं ली जाती, हमारे यहाँ तो अग्नि परीक्षा होती है। अग्नि में डाल के देख लो ना, यहाँ तो परीक्षा अग्नि से होती है। पानी की काहे की परीक्षा? अग्नि में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। पता नहीं कहाँ कहाँ के ये ब्रह्मा कुमारी हो गई कि हमारे बाबा ब्रह्मा बाबा ही सबसे बड़े हैं, लेकिन भोले भाले लोगों को ये अपनी ओर खींच लेते हैं। लेकिन ये सब अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। सत्य हमारे वही हैं जो माता पिता ने जिन्हें माना, गुरुजनों ने जिन्हें माना, ऋषियों ने जिन्हें माना। इसलिए सत्य वही है, मार्ग सच्चा वही है। इसलिए कुछ नया करने के चक्कर में गले में क्रॉस मत लटका लेना। हाँ, आजकल के नए बच्चे स्कूल जाते क्रॉस लटका लेते, उन्हें पता ही नहीं हम कर क्या। हमारे यहाँ प्रणाम, पंचांग प्रणाम होता है, साष्टांग प्रणाम होता है, नमस्ते होती है, हाथ जोड़ के होती है। ऐसे प्रणाम थोड़ी ना होती है। ऐसे करेंगे तो हम ज्यादा इंटेलिजेंट कहलाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे हो गए। प्रणाम की पद्धति तो जो है वही रहेगी, उपासना की पद्धति जो है वही रहेगी। हमारे ना मानने से परमात्मा की कीर्ति कम नहीं हो जाएगी, ध्यान रखना। इसलिए हमें ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है जो हमें गलत रास्ता दिखाते हैं। हाथ पकड़ा ध्रुव का, और ध्रुव ने जैसे ही देखा, माँ तुम्हारी माँ जैसी हो, मुझे क्यों नहीं बैठने देती हो? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? बोले ये तुम्हारे पिता तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। अगर तुम्हें इस गोद में बैठना है, इस गद्दी पर बैठना है, तो पहले तपस्या करनी होगी। तपसाराध पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम। यदि इच्छसी नृप आसनम, तुम्हारी इच्छा है कि मैं राजा की आसन पर बैठूं, गद्दी पर बैठूं, गोद में बैठूं, तो क्या करो? बोले तपस्या करो बेटा। अच्छा, कभी कभी दुष्ट व्यक्ति बोलता बड़ा अच्छा है,
भगवान ने इसके मुख से बुलवा दिया कि ये तुम ध्रुव पहले तपस्या करो। और रोते हुए ध्रुव अपनी माँ के पास आए। माँ समझ गई कि ध्रुव वहां से अपमानित तो होकर के लौटा है। ध्रुव की आंखों में आंसू हैं। धन्य है सुनीति जैसी माँ, क्योंकि बच्चों की सबसे प्रथम गुरु है वो माँ है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को देशभक्त बना दे, माँ चाहे तो अपने बच्चे को भगवान का भक्त बना दे, माँ चाहे महात्मा बना दे, माँ चाहे तो चोर बना दे, डकैत बना दे। ये माँ की बहुत बड़ी भूमिका है। मातृ दोषेण दुस्शीलो पितृ दोषेण मूर्ख जा, कार्पण्य वंश दोषेण आत्म दोषेण दरिद्रता। माँ जैसे संस्कार डाल दे बच्चे में, वैसे संस्कार हो जाते हैं। जब कोई बालक पड़ोस से कुछ चुरा के लाए तो सबसे पहले किसी को नहीं बताता, माँ को बताता है। और माँ लोभ में आकर के उसको रख ले, कहे बेटा ठीक है आज ये लाया कल कुछ और लाना, तो बस समझ लो शुरुआत तो हो गई। एक बहुत बड़े कुख्यात व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई, और उसे जब फांसी की सजा हो रही थी उससे अंतिम इच्छा पूछी। उस व्यक्ति ने कहा मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। ये सत्य घटना है। उसके सामने माँ जी को बुलाया, माँ आई है तो इसे अपने किए हुए पर इतना पश्चाताप हुआ कि मैंने जीवन भर दूसरे की जेबें काटी, दूसरे का धन छीना, दूसरे की गर्दन मैंने अलग करी है, प्राण छीने हैं, मैंने कितना रक्तपात किया। आज इसे अपना बोध हो गया तो आज क्रोध के मारे इसने अपनी माँ के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। और सब लोग कहने लगे बड़ा दुष्ट है, अभी भी माँ का सम्मान नहीं कर रहा है। लेकिन इसने उस समय जो बात कही सबके दिल को छू गई। माँ आज जो थप्पड़ मैंने तेरे गाल पे मारा है, अगर यही थप्पड़ तो उस समय मेरे गाल पे मार देती जब पड़ोस के यहाँ से मैं कुछ चुरा के लाया था, तो आज तेरा लाल फांसी के फंदे पर नहीं झूल रहा होता। आज फांसी के फंदे तक लाने वाली माँ तू है, क्योंकि बढ़ावा तूने दिया था, इसलिए आज मैं इतना बड़ा कुख्यात बना, दुर्दांत बना। यही है, माँ चाहे तो अपनी संतान को सब कुछ दे सकती है, संस्कार भी दे सकती है। उसके लिए माँ को अपना परित्याग भी करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपना परित्याग करके अपने संतानों में संस्कार डाले जाते हैं। पहले बच्चे जब सोते थे माँ की लोरी सुन करके सोते थे। माँ अच्छी सुंदर सुंदर कहानियां सुनाती थी, वीरों की कहानियां, वीरों की गाथाएं सुनाती थी। ये सत्य है जीवन का, क्योंकि बच्चों में वो लालसा होती है, वो इच्छा होती है। और सुना, भगवान श्री राम श्री कृष्ण को भी माँ ने यही चीजें सुनाई। माँ यशोदा कन्हैया को यही चर्चा सुनाती, राम अवतार की कथा सुनाती थी। राम अवतार के समय में देखो राम जी हुए, उनकी जानकी जी के साथ विवाह हुआ, एक रावण आया, उसने हरण कर लिया, तो कन्हैया हाथ में धनुष बाण लेकर के कहने लगे माँ बता वो दुष्ट कहाँ है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। उन्हें याद आ गई राम अवतार की। तो ये संस्कार माँ अपने बच्चों में डालती हैं। जब वो सुनाएंगी, वीरों की गाथा सुनाएंगी, संतों की गाथाएं सुनाएंगी, भगवान की कथाएं सुनाएंगी, तब तो संस्कार आएंगे। अब माताओं के पास समय नहीं है, बेटों को मोबाइल दे दिया, बोले बेटा मोबाइल में डोरीमोन देख ले, तो वो तो यही समझेगा कि डोरीमोन ही हमारा देवता है। ये हास्यपद भी है, हंसी भी आती है, और ये हमारे जीवन में अभी नहीं सुधरे तो आगे पर हमें कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारी आस्था जरूरी है। अगर हमने आज नहीं बताया, आज परिचय नहीं कराया, देखो आप ये भी देखो, यहाँ इतनी भीड़ है लेकिन बच्चे यहाँ दो चार ही बैठे हैं कथा में, क्योंकि बच्चों को माताएं समझदार हैं। कहीं बच्चे कथा सुन करके महात्मा नहीं बन जाए इसलिए नहीं लाते, और ये इसलिए आती है बोले हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे कई लोग आए कथा सुना करके चले गए, हम जैसा करते हैं वैसा ही करेंगे। कथाओं में जाओ, मंदिर में जाओ, बच्चों को साथ में लेकर के जाओ। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे सामने बैठे। पहले जब जाते थे हर स्थान पर, शहर शहर में, गांव गांव में बच्चे, कोई राम बन करके घूम रहा है, कोई कृष्ण बन करके घूम रहा है, कोई राधा बन के घूम रही है। तो संस्कार इतने अच्छे रहते थे। उनके जब जैसे बनोगे तो वैसे ही उनके अंदर प्रभुता आती, वैसे ही गुण आते, वैसे ही चित्त होते।
अब पता ही नहीं है, अब तो 5 वर्ष के बालक को चश्मा लग जाता है। ये घर में तो देखा, बोले दादाजी चश्मा लगाए, दादी चश्मा, पिताजी और माताजी और 2 भाई दोनों उनको भी चश्मा लगा और 2 बहन जी उनको भी चश्मा लगा। क्यों लगे? ये हमें मिला खानदान से। अब खानदानी बीमारी भी हो गई। डॉक्टर कहते शुगर पहले पिताजी को रहा होगा इसलिए तुम्हें हो गया, ऐसे कहते हैं। अरे ये खानदानी बीमारी ये नहीं, सबसे बड़ी खानदानी बीमारी तो वो है कि अगर हमारे परिवार भगवान से अलग हैं, अपने संस्कारों से अलग हैं, अपने धर्म से अलग हैं, हम माता पिता को नहीं मानते, अपनी पूजा पद्धति को नहीं मानते, हम व्रत त्योहारों को नहीं मानते हैं, तो ये खानदानी रोग है कि जरा इस रोग को सुधार लो तो सब कुछ सुधर जाएगा। इस रोग से बच जाओ तो सारे संस्कार बच जाएंगे। ध्रुव जी से आज माता सुनीति कह रही, बेटा जो उसने कहा वो अच्छा ही कहा, ठीक कहा, बस मनोबल वही डाउन हो गया ध्रुव जी का। आज के स्वभाव की कोई महिला हो और पड़ोसी अगर डांट दे और वो रोता हुआ आ जाए, हाथ पकड़ के कहती चल मैं देखती हूँ कैसे उसने मेरे छोरा पे हाथ लग उठाया है, मेरे बेटा को तूने बिना पूछे कैसे हाथ उठा लिया। और बेटा का मनोबल फिर तो 2-4 और अपनी तरफ से मिला देगा, इसने ऐसा भी कहा। देखो पड़ोसी सबके अच्छे होते हैं, पर नए नए पड़ोसी केवल 1 महीने तक अच्छे रहते हैं, उसके बाद कितने ही सज्जन पड़ोसी हो सबको बुरे लगने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार और पड़ोसी दोनों की एक ही राशि है। जिसने परिवार को संभाल लिया समझ लो पड़ोसी को संभाल लिया। जो जितने समीप है, जो ज्यादा निकट है, फिर वो आपसे उतना ही दूर होता चला जाएगा। उसको लगेगा अरे ये तो ये इसमें ये भी कमी, इसमें वो भी कमी। वो फिर आपकी उपलब्धियों को भी नहीं देख पाएगा। और जिस दिन अगर आपकी उपलब्धि और उसकी उपलब्धि एक हो गई तो आप कहीं भी रहेंगे, वो मोहल्ला भी आपका बैकुंठ की तरह हो जाएगा, वो स्थान भी आपका स्वर्ग की तरह हो जाएगा। ध्रुव को भेजा है, बोले बेटा जा जंगल जा, तू भगवान को प्रसन्न कर ले। रास्ते में नारद जी मिल गए। बिना गुरु के ज्ञान कैसे हो? गुरुजी ने, नारद जी ने कहा बेटा तुम जाओ, सुंदर यमुना का पावन किनारा है, तट है, मधुबन है, वहां पर तुम अपनी साधना करना, ये मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दिया। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। जहां भगवान श्री हरि का सानिध्य है तुम वहां पहुंचो। और ध्यान कैसे करना है? बोले भगवान श्री नारायण के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, मेघों जैसा उनका वर्ण है, वनमाला गले में धारण कर रखी है, शंख चक्र गदा पद्म आदि उन्होंने चिन्ह धारण कर रखे हैं, 4 भुजाएं हैं, किरीट नमो कुंडलिनम केयोर बलयान्वितम। भगवान कैसे लगते हैं देखने में, उसको ध्यान में भी तो रखना है, ये भजन जब करना है। सुंदर किरीट और सुंदर कानों में कुंडल है, ऐसे सुंदर कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है भगवान श्री हरि ने, ऐसा उनका ध्यान करना है। ये कौन बताता? ये गुरु बताते हैं। हाँ, अब गुरु हमारे जो हैं बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। अब तो हम भूल ही गए कि गुरु संस्कार भी कोई होता है, दीक्षा संस्कार। कहीं कहीं हम जाते हैं तो कहते गुरु दक्षिणा लेनी है हमें। गुरु दक्षिणा दी जाती है कि ली जाती है? गुरु का अर्थ वो है जो आपको मुख्य धारा से जोड़ दे। जो हमारे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य भगवान हुए हैं जिन्होंने 4 पीठों की स्थापना करी है, उसी क्रम से जो जुड़ा हुआ हो और उसी संप्रदाय से आपको जोड़ दे, वो गुरु है। नहीं तो आज तो सब्जी मंडी जैसी लग जाती है। बोले तुम्हें देवी अच्छी लगती, देवी का मंत्र ले जाओ, शंकर जी अच्छे लगते, शंकर शिव जी का मंत्र ले जाओ। ये नहीं है। जो तुम्हें सही संप्रदायों से जोड़े और सही धारा से जोड़े, मुख्य धारा से, और तुम्हारी पूजन पद्धति, तुम्हारी इष्ट कैसे होंगे उससे जोड़े, वो हमारी पद्धति है। यमुना के किनारे गए हैं ध्रुव जी महाराज, और यमुना के किनारे जाकर के ध्रुव जी महाराज ने अपनी तपस्या प्रारंभ कर दी है। भक्तमाल जी में बड़ी सुंदर चर्चा आती है कि ध्रुव जी जब जाने लगे तो उत्तानपाद की निंदा होने लगी। उत्तानपाद ने अपने सेवक को बुला के कहा ध्रुव से कह दो कि वो जंगल ना जाए।
अगर वो नहीं जाएगा तो मैं आधा राज उस ध्रुव को तुम्हें दे दूंगा। आज ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही देखा, भगवान को धन्यवाद दिया, प्रभु अभी मैं तेरी ओर कुछ बढ़ा ही हूँ, 2-4 कदम बढ़ाए हैं, संसार का आधा राज्य मिल गया, और जब मैं तुझ तक पहुंच जाऊंगा तो ऐसा क्या जो मुझे नहीं मिलेगा। ये भगवान का भक्त है। भक्ति में प्रलोभन आते हैं, अच्छे काम में लोभ प्रलोभ आते हैं। अगर भक्त उसमें अटक गया तो भगवान के रास्ते से भटक जाता है। हाँ, पहले भगवान सिद्धियां दे देते हैं, अडिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकट, ये सब प्राकाम आदि, ये जब आ जाएंगे सिद्धियां तो चमत्कार में लग जाओगे। फिर चमत्कार लोगों को अच्छे लगते हैं, लोगों की भीड़ लगने लग जाएगी, बस आप मार्ग से हट जाओगे। तो ये जो है सिद्धियां आई, लेकिन सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया ध्रुव जी महाराज ने, और